नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। रायगढ़ जिला भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यकर्ताओं के लिए संचालित 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिन आज मुख्य वक्ता के रूप में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कार्यकर्ताओं प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित किया। इसके पूर्व मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर विचार रखे। प्रशिक्षण शिविर के विषय में धर्मलाल कौशिक ने बताया कि भाजपा में इस तरह के शिविरों का आयोजन प्रायः होता रहता है, जिनका उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं सहित पूरे संगठन को मजबूत और रिचार्ज करना होता है। भाजपा का कार्यकर्ता केवल चुनावों में ही कार्य नहीं करता, बल्कि समय समय पर विविध विषयों से अवगत कराया जाता है। सम्मेलनों के माध्यम से अपडेट होता रहता है। जनसंघ से लेकर आज भाजपा 3 से 303 के आंकड़े तक पहुंच गई है। यह सब भाजपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत है। भाजपा के सभी नेताओं ने कार्यकर्ताओं के बल पर देश को नई ऊंचाइयां दी हैं। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का वैश्विक स्तर पर सम्मान बढ़ा है। जिस विचारधारा को लेकर भाजपा की स्थापना हुई थी, उस विचारधारा को लेकर यात्रा अनवरत रूप से जारी है। आज मोदी के नेतृत्व में भाजपा समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी मुख्य विकास धारा में शामिल कर रही है। अंत्योदय योजना की परिकल्पना भी इसी आधार पर बनी है। प्रदेश की भूपेश सरकार पर तीखे अंदाज में हमला करते हुए कौशिक ने उसे माफिया सरकार करार देते हुए कहा कि अभी देश में मिनी आपातकाल लागू है। जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसके खिलाफ FIR दर्ज कर दी जाती है। जिससे कोयला चोरी के खिलाफ आवाज उठाने पर उन पर FIR दर्ज कर दी। इतना ही नहीं, OP चौधरी का समर्थन करने पर 16 कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी FIR दर्ज। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता दबने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं और ना ही घबराने वाले हैं। इस सरकार के जो भी अनैतिक कार्य हैं उसका विरोध भाजपा के कार्यकर्ता करेंगे और जनता के सामने उजागर करेंगे। अगर भूपेश सरकार यह सोच रही है कि धारा लगवाकर किसी का मुंह बंद कर देगी तो वह गलतफहमी है। जब 75 की इमरजेंसी से संघ और भाजपा के कार्यकर्ता नहीं डरे तो भूपेश बघेल के जेल से, कानून से और कचहरी से क्या डरेंगे। भारतीय जनता पार्टी का हमारे रायगढ़ जिले का ये प्रशिक्षण के कार्यक्रम का समापन है। 3 दिवसीय प्रशिक्षण हमारा रहा है। अलग अलग वक्ता हमारे आए हैं और अनन्य विषयों पे सभी का मार्गदर्शन हुआ है। मुख्य उद्देश्य है कि कार्यकर्ताओं को समय समय पर अपग्रेड करते रहना। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता केवल चुनावी कार्यकर्ता नहीं है कि चुनाव में काम करें, बल्कि समय समय पर सम्मेलन करना, प्रशिक्षण कर लेना, प्रशिक्षण देना और इसी प्रकार के कार्यक्रम लगे रहते हैं। कार्यकर्ता समसामयिक विषयों पर और समय के साथ में उसका अपग्रेड करना। हम जनसंघ से हमारी भूमिका प्रारंभ हुई है। लोकसभा में हम उस समय 3 सीट जीते थे और आज हमारी लोकसभा में सदस्य संख्या 303 है। वास्तविक में ये कार्यकर्ताओं का मेहनत है, परिश्रम है, पराक्रम है। हमारे जो नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी और आज नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जगत प्रसाद नड्डा जी के नेतृत्व में भारत ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। आज वैश्विक स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ा है। जिस बात को, जिस विचारधारा को लेकर के पार्टी की स्थापना हुई, चाहे वो राम मंदिर का निर्माण का मामला हो, धारा 370 समाप्त करने की बात हो, या समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति का विकास, अंत्योदय की कल्पना, उसी विचारधारा को लेकर के आज हम यात्रा हमारी अनवरत रूप से जारी है। और आज गरीबों के हो, किसानों के हो, गांव के हो, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हो रहे हैं, निश्चित रूप से लोगों के जीवन में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, इसी उद्देश्य को लेकर के ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया। देखिए, किसी का सीट तय नहीं है। संसदीय बोर्ड के द्वारा तय की जाती है। तो मैं ये कहूं कि छत्तीसगढ़ में अभी किसी विधानसभा में किसी की सीट तय हो गई है, तो मुझे लगता है कि ये कहना उचित नहीं है। समसामयिक परिस्थितियों के अनुसार से जब चुनाव आएंगे, बैठक होगे, उसके बाद तय होंगे। देखिए, भूपेश बघेल की सरकार, और मैं ये कह सकता हूं कि पूरे प्रदेश में मिनी आपातकाल जैसा स्थिति लागू है। सरकार के विरोध में जो बात करे उनके खिलाफ में FIR करना। इसी प्रकार से चौधरी जी के विरोध में FIR हुआ और उसके समर्थन में जो कार्यकर्ता आए, उन 16 लोगों के खिलाफ भी FIR किए गए।
साथ ही प्रदेश में अन्य जो राजनीतिक दल या हमारे जो कार्यकर्ता युवा मोर्चा के हैं, अन्य कार्यकर्ता हैं, जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, वो दबाना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दबने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं, घबराने वाले नहीं हैं। इस सरकार के जो अनैतिक कार्य है, उसका विरोध करेंगे, जनता के सामने उस बात को लेकर के उजागर करेंगे। और यदि भूपेश बघेल ये सोच रहे होंगे कि मैं धारा लगा के किसी का मुंह बंद कर सकता हूं, तो शायद गलतफहमी में है। जब 75 के इमरजेंसी को जनसंघ और भाजपा के लोग नहीं डरे, तो आज भूपेश बघेल के जेल को, कचहरी को, कानून को डरने वाले नहीं है। देखिए, इसका संरक्षण जो है, यहाँ माफियाओं का राज चल रहा है। आप देख रहे हैं कि जब से भूपेश बघेल की सरकार आई है, भू माफिया, कोल माफिया, शराब माफिया और सैंड माफिया, अलग अलग प्रकार के। आखिर उन बड़े लोगों के ऊपर में कार्रवाई क्यों नहीं होती? इसका मुख्य कारण है सरकार का संरक्षण। और यही संरक्षण जो दे रहे हैं, इस बात को जब उजागर करते हैं, तब ओपी चौधरी के ऊपर में एफआईआर दर्ज हुआ। आज पूरे प्रदेश को माफियाओं को भूपेश बघेल ने सौंप दिया है और इतने प्रदेश में अराजकता की स्थिति, अनाचार की घटनाएं हो रही है। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन चोरी ना हो, लूट हो रही, डकैती हो रही है। लेकिन पुलिस की भूमिका आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा इस प्रदेश में पुलिस है कि नहीं। क्योंकि पुलिस का जिस प्रकार से यहाँ पर राजनीतिकरण किया गया है कि जो यहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं, निर्विघ्न रूप से अपना कार्य संपन्न कर रहे हैं। और पुलिस को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पीछे लगा दिया है कि सरकार के खिलाफ में बात करे, वहां पुलिस जाएगी, लेकिन बाकी जगह जो अपराधी बढ़ रहे हैं, अपराध हो रही है, वहां पुलिस की भूमिका नगण्य हो गई है।